वह लड़कियों के दिल से नहीं खेलता था, क्योंकि दिल से खेलने के लिए लड़कियों के आगे पीछे चक्कर लगाने पड़ते हैं। वह सीधे सीधे लड़कियों के दिमाग से खेलता था, क्योंकि उसका रुतबा कुछ ऐसा था कि वह सीधे सीधे उन्हीं लड़कियों को बुलाता था जिनको अपने बिस्तर की रौनक बढ़ाने के लिए वह पसंद करता था। किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसको मना कर सके। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की, जिसके बॉलीवुड की कई हीरोइनों के साथ संबंध होने की बातें कही जाती हैं। ममता कुलकर्णी, माधुरी दीक्षित, मंदाकिनी, रवीना टंडन जैसी हीरोइनों के बारे में यह कहा जाता है कि कभी न कभी यह दाऊद के निमंत्रण पर उसके पास गई है। आइए जानते हैं दाऊद रंगीला की रंगीन लाइफ के कुछ दिलचस्प किस्से। नवंबर 2014 की एक शाम, जब न्यूज चैनलों पर अचानक एक सनसनीखेज खबर फ्लैश होने लगी। बताया जा रहा था कि बॉलीवुड की एक चर्चित अभिनेत्री को केन्या के मोम्बासा में गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही यह खबर फैली, फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मच गई। यह अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि 90 के दशक की मशहूर अदाकारा ममता कुलकर्णी थी। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार ममता कुलकर्णी को उनके पति विक्की गोस्वामी के साथ हिरासत में लिया गया था। आरोप था कि यह दोनों अमेरिका और केन्या के बीच ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे। इस गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के पुराने रिश्तों पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई थी। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनकी बोल्ड तस्वीरें और बेबाक अंदाज हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे। करण अर्जुन जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी ममता की गिनती इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वह फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती चली गई। फिर अचानक उनका नाम ड्रग्स तस्करी और अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगा। विक्की गोस्वामी, जिनके साथ ममता कुलकर्णी का नाम जुड़ा, एक कुख्यात तस्कर था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर काम करने वाला विक्की कई देशों में ड्रग्स का कारोबार फैला चुका था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को ऐसे कई सबूत मिले जिनसे यह साफ हो गया कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन सिर्फ अफवाह नहीं थे। लेकिन ममता कुलकर्णी ही अकेली ऐसी अभिनेत्री नहीं थी जिनका नाम अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़ा गया। कई अन्य नामचीन अदाकाराओं का भी रिश्ता अंडरवर्ल्ड के डॉनों से रहा है। 90 के दशक में ऐसी कई खबरें आईं जिनमें बताया गया कि कुछ टॉप बॉलीवुड अभिनेत्रियों के रिश्ते दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों से थे। बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चकाचौंध भरी दिखती है, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और खतरों से भरी हुई है। ग्लैमर की इस दुनिया में पैसा, ताकत और अपराध का खेल दशकों से चलता आ रहा है। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच का रिश्ता कोई नया नहीं है। 80 और 90 के दशक में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड का गहरा प्रभाव था। दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों का बॉलीवुड में सीधा दखल था। कई बड़े निर्माता, निर्देशक और अभिनेता अभिनेत्रियां दाऊद के इशारों पर काम करने को मजबूर थे। एक वक्त था जब मुंबई में बिना अंडरवर्ल्ड की इजाजत के कोई फिल्म रिलीज नहीं हो सकती थी। दाऊद इब्राहिम की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह बॉलीवुड फिल्मों की फंडिंग तक करता था। भारत और विदेश में रिलीज होने वाली कई फिल्मों के वितरण अधिकार उसके पास होते थे। यह सिलसिला कई सालों तक चला और इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड की जड़ें गहरी होती चली गईं। लेकिन धीरे धीरे हालात बदले। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती के बाद अंडरवर्ल्ड का प्रभाव कम होने लगा। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और अन्य गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई और बॉलीवुड ने धीरे धीरे खुद को इस अंधेरे संसार से दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि आज भी समय समय पर ऐसी खबरें आती हैं जो इस काले रिश्ते की झलक दिखा देती हैं। ममता कुलकर्णी की गिरफ्तारी और उनके पति विक्की गोस्वामी का ड्रग्स तस्करी में लिप्त होना इस बात का एक और प्रमाण था कि बॉलीवुड और अपराध जगत के बीच की दीवार उतनी भी मजबूत नहीं है जितनी दिखती है। आज भी कई ऐसे राज्य हैं जो शायद कभी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाएंगे। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के संबंधों पर और ज्यादा चर्चा होने लगी। पुलिस और जांच एजेंसियों ने जब बम धमाकों के पीछे के मास्टरमाइंड की तलाश शुरू की तो दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। इसके बाद कई बॉलीवुड सितारों से भी पूछताछ हुई और इंडस्ट्री में माफिया के प्रभाव पर खुलकर चर्चा शुरू हुई। समय के साथ अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के संबंधों पर कड़ा शिकंजा कसा गया। सरकार और जांच एजेंसियों की सख्ती के कारण
कई लोगों ने अंडरवर्ल्ड से दूरी बना ली, लेकिन इस काले सच को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका। आज भी कई फिल्मों में माफिया की छाया देखी जाती है और कभी-कभी पुराने विवाद फिर से सुर्खियों में आ जाते हैं। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का यह गठजोड़ एक ऐसा रहस्य है जिसे समय समय पर दुनिया के सामने लाने की कोशिश होती रही है, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई आज भी अंधेरे में ही छिपी हुई है। 1980 और 90 के दशक में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच गहरे संबंध थे। यह कनेक्शन न केवल पैसों के लेन देन तक सीमित था, बल्कि कई फिल्मी सितारे भी सीधे या परोक्ष रूप से अंडरवर्ल्ड के प्रभाव में आ चुके थे। दाऊद इब्राहिम, जो उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम था, ने कई बॉलीवुड सितारों के साथ करीबी रिश्ते बनाए। इन संबंधों की चर्चा अक्सर सुर्खियों में रही, खासकर जब किसी अभिनेत्री का नाम दाऊद के साथ जोड़ा जाता था। मंदाकिनी, जिन्होंने 1985 में राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लोकप्रियता हासिल की, को लेकर भी ऐसी ही अफवाहें सामने आईं। उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया था, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उनकी तस्वीरें दाऊद इब्राहिम के साथ सामने आने लगी। कहा जाता है कि 1990 के दशक में दोनों के बीच संबंध काफी नजदीकी थे। एक खास तस्वीर जो काफी चर्चा में रही, उसमें मंदाकिनी और दाऊद एक साथ दुबई में एक क्रिकेट मैच के दौरान दिखे थे। यह तस्वीर मीडिया में छा गई और इसके बाद दोनों के संबंधों पर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। अफवाहें यहां तक फैलीं कि दाऊद ने मंदाकिनी के करियर को आगे बढ़ाने के लिए कई निर्माताओं पर दबाव डाला। मंदाकिनी ने हालांकि हमेशा इन खबरों का खंडन किया और कहा कि वह सिर्फ एक फिल्म स्टार थी और उनका दाऊद से कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था। लेकिन यह भी सच है कि मंदाकिनी ने कुछ सालों बाद अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और गुमनामी में चली गई। कहा जाता है कि दाऊद के साथ नाम जुड़ने के बाद उनके लिए फिल्मों में काम मिलना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा मंदाकिनी ही नहीं, बल्कि कई और बॉलीवुड अभिनेत्रियों का नाम भी अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया। मोनिका बेदी और अब्बू सलेम का रिश्ता तो जगजाहिर है। मोनिका ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने अब्बू सलेम से शादी की थी। इसी तरह अनीता अयूब और दाऊद इब्राहिम का नाम भी कई बार सामने आया। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का यह गठजोड़ 90 के दशक में अपने चरम पर था, जब कई फिल्म निर्माता और अभिनेता अंडरवर्ल्ड के प्रभाव में काम कर रहे थे। कई फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होता था और कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने कई हिट फिल्मों की फंडिंग भी की। आज के दौर में हालांकि यह कनेक्शन पहले की तरह खुला नहीं है, लेकिन पुराने किस्से आज भी लोगों की दिलचस्पी का विषय बने हुए हैं। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों की कई कहानियां सामने आईं, लेकिन कुछ ऐसी थीं जो या तो समय के साथ दब गईं या जिनका सच कभी सामने नहीं आया। ऐसी ही एक कहानी है पाकिस्तान की मॉडल और अभिनेत्री अनीता अयूब की, जिनका नाम मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जोड़ा गया। 90 के दशक में जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का गहरा प्रभाव था, उस समय कई अभिनेत्रियां अंडरवर्ल्ड डॉन्स के संपर्क में आईं। उनमें से एक नाम अनीता अयूब का भी था, जो पाकिस्तान की एक प्रसिद्ध मॉडल और अभिनेत्री थी। अनीता का ग्लैमर और खूबसूरती उन्हें बॉलीवुड में खींच लाई थी, लेकिन उनके करियर के पीछे जो साया था वह किसी साधारण निर्माता या निर्देशक का नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े नाम दाऊद इब्राहिम का था। अनीता अयूब की खूबसूरती और ग्लैमर की चर्चा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि भारत में भी होने लगी थी। मॉडलिंग से फिल्मों की ओर बढ़ते उनके कदमों के पीछे कहा जाता है कि दाऊद का हाथ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनीता और दाऊद की मुलाकात दुबई में हुई थी, जहां अंडरवर्ल्ड डॉन कई बड़े सितारों और मॉडल्स के लिए पार्टियों का आयोजन करता था। कहा जाता है कि यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। दुबई और मुंबई के बीच होने वाली इन हाई प्रोफाइल पार्टियों में बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल होते थे, लेकिन अनीता का वहां होना और दाऊद के करीब आना इंडस्ट्री के लिए किसी रहस्य से कम नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि दाऊद सिर्फ उनका करीबी दोस्त था, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि दोनों के बीच प्रेम संबंध भी था। कहा जाता है कि जब अनीता अयूब ने बॉलीवुड में कदम रखने की कोशिश की तो उनके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगे। कुछ निर्माताओं को दाऊद की ओर से फोन आने लगे कि वे अनीता को अपनी फिल्मों में लें। 1993 में
फिल्म निर्माता जावेद सिद्दीकी को दाऊद की ओर से एक कॉल आया। कहा जाता है कि यह कॉल अनीता अयूब को फिल्म में कास्ट करने के लिए था, लेकिन जब सिद्दीकी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो कुछ ही दिनों बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना बॉलीवुड में एक भयावह संदेश की तरह थी। इसने यह साबित कर दिया कि अंडरवर्ल्ड सिर्फ फिल्मों के फाइनेंसिंग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह यह भी तय करने लगा था कि कौन सा कलाकार किस फिल्म में काम करेगा। जावेद सिद्दीकी की हत्या के बाद अनीता अयूब का करियर धीरे धीरे गिरने लगा। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के रिश्ते अब खुलकर सामने आने लगे थे और पुलिस की सख्ती बढ़ने लगी थी। इस दौरान अनीता अयूब ने भी भारत छोड़ने का फैसला किया और वापस पाकिस्तान लौट गईं। पाकिस्तान लौटने के बाद अनीता ने वहां के टेलीविजन और मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। उन्होंने पाकिस्तान के कुछ बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की और टीवी शोज में भी नजर आईं। हालांकि बॉलीवुड में उनका सफर अधूरा रह गया, लेकिन उनके नाम के साथ हमेशा अंडरवर्ल्ड के साए की कहानी जुड़ी रही। अनीता अयूब और मंदाकिनी जैसी कई अभिनेत्रियां इस बात का उदाहरण है कि 90 के दशक में बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का कितना असर था। कहा जाता है कि उस दौर में कई निर्माता और निर्देशक बिना अंडरवर्ल्ड की सहमति के फिल्में बनाने की हिम्मत नहीं करते थे। दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के नाम से फिल्मी दुनिया में डर का माहौल था। कई सितारे उनके बुलावे पर दुबई और बैंकॉक में होने वाली पार्टियों में जाते थे। वहीं जिन लोगों ने दाऊद की बात नहीं मानी, उनका अंजाम भी सबके सामने था। आज अनीता अयूब कहां हैं और क्या कर रही हैं, इस पर ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। उन्होंने अपनी जिंदगी को मीडिया की चकाचौंध से दूर कर लिया, लेकिन उनका नाम बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच के सबसे रहस्यमयी कनेक्शनों में से एक माना जाता है। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि 90 के दशक में बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट से करियर नहीं बनता था, बल्कि कई बार इसे बनने और बिगड़ने में ऐसे लोगों की भूमिका होती थी जिनका फिल्मों से कोई सीधा संबंध नहीं था। अनीता अयूब और दाऊद इब्राहिम की कहानी बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का एक और चेहरा दिखाती है। आज बॉलीवुड इस छाया से काफी हद तक बाहर निकल चुका है, लेकिन 90 के दशक की ये कहानियां अब भी इंडस्ट्री के सबसे गहरे रहस्यों में से एक हैं। दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड के रिश्ते हमेशा से विवादों में रहे हैं। यह सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं था, बल्कि कई ऐसे घटनाक्रम भी सामने आए जिन्होंने इस कनेक्शन को और भी मजबूत किया। कुछ अभिनेत्रियों के नाम तो अंडरवर्ल्ड से इस कदर जोड़े गए कि उनके करियर तक प्रभावित हुए। 90 के दशक में बॉलीवुड का सुनहरा दौर था, लेकिन इसी दौर में मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का साया भी मंडरा रहा था। फिल्मों में निवेश से लेकर कास्टिंग तक अंडरवर्ल्ड का दखल लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच कुछ ऐसी अभिनेत्रियां भी थीं जिनका नाम सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम से जोड़ा गया। सबसे चर्चित नामों में से एक था माधुरी दीक्षित का। 90 के दशक की यह सुपरस्टार अभिनेत्री हर किसी की पसंद थी, लेकिन एक समय पर उनका नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा गया। कहा जाता है कि माधुरी दुबई में हुई दाऊद की पार्टी में शामिल हुई थी। हालांकि इस बात का कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन अफवाहें इतनी तेजी से फैलीं कि बॉलीवुड में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। उस समय के कुछ करीबी लोगों का कहना था कि दाऊद माधुरी दीक्षित की खूबसूरती का दीवाना था और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहां तक कि उन्हें फिल्मों में लेने के लिए निर्माताओं पर दबाव भी डाला जाता था। माधुरी दीक्षित ने हमेशा इन अफवाहों को नकारा, लेकिन जब मुंबई बम धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन पर जांच तेज हुई तो उन्होंने खुद को इन सभी चीजों से दूर कर लिया। उनके करियर पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन इस विवाद ने उन्हें कुछ समय तक सुर्खियों में जरूर बनाए रखा। रवीना टंडन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। 90 के दशक की इस खूबसूरत अभिनेत्री को लेकर भी कई अटकलें लगाई गईं। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने उन्हें एक फिल्म में लेने के लिए निर्माताओं पर दबाव डाला था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रवीना और दाऊद के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। जब यह अफवाहें तेज हुईं तो रवीना ने खुद को इन सब चीजों से अलग कर लिया और इन खबरों को सिरे से नकार दिया। हालांकि अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ उनकी बातचीत को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहीं। मलाइका अरोड़ा का नाम भी कुछ रिपोर्ट्स में अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया था। हालांकि
इसका कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में यह चर्चा थी कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से समर्थन मिल रहा था। मलाइका ने इन सभी आरोपों को हमेशा गलत बताया और अपने करियर में आगे बढ़ती रही। अंडरवर्ल्ड का प्रभाव सिर्फ अभिनेत्रियों तक सीमित नहीं था, बल्कि फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों को भी इसका सामना करना पड़ा। कई बार अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग निर्माताओं को धमकी देते थे कि किसी खास अभिनेता या अभिनेत्री को फिल्म में लिया जाए। कहा जाता है कि 90 के दशक में कई फिल्मों की कास्टिंग अंडरवर्ल्ड के इशारों पर होती थी। कुछ निर्माताओं को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने इन धमकियों को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी। इन सब के बावजूद बॉलीवुड ने अपनी चमक कभी कम नहीं होने दी। कुछ कलाकारों ने खुद को इन विवादों से बचाए रखा और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि यह भी सच है कि कई सितारे इस माया जाल में उलझ गए और अपने करियर को बर्बाद कर बैठे। आज जब हम इन कहानियों पर नजर डालते हैं तो यह साफ नजर आता है कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता कितना पेचीदा और खतरनाक था। यह सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां चमक दमक के पीछे कई अनकही कहानियां छिपी थी। कुछ कहानियां सामने आईं, कुछ दबी रह गईं, लेकिन सच्चाई क्या थी, यह आज भी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है। यह थी दाऊद इब्राहिम की रंगीन जिंदगी की कुछ रंगीन कहानियां। भले ही इन कहानियों की वजह से इसके साथ आने वाली हीरोइन की जिंदगी संगीन बन गई हो, लेकिन क्या इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी जिंदगी में जिसे चाहा उसे हासिल किया? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे कि नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।